हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 15 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है सो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक्स मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट इज MIGA, issued a 5-year guarantee to Citibank NA for its non-shareholder loan to SBI to support investments in India's grid-connected rooftop solar photovoltaic system. What was the value of this guarantee? So recently World Bank का जो पार्ट है आपका MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इन्होंने इशू किया है 5 साल का गारंटी टू दी सिटी बैंक और इसका जो अमाउंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? इट इज 197.67 मिलियन यूएस डॉलर। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे MIGA की बात करें तो इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC USA में लोकेटेड है एंड इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके टीसू तोमू यामामोतो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्वास्थ्य स्कीम इंटीग्रेटिंग रिटायरमेंट एंड हेल्थ केयर बेनिफिट्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा स्वास्थ्य स्कीम लॉन्च किया गया है जिसमें रिटायरमेंट एंड हेल्थ केयर बेनिफिट्स को इंटीग्रेट किया गया है अंडर योर NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। ओके, सो इट इज डन बाय द ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी द्वारा। ठीक है, नाउ अब डिटेल में बात करते हैं इस प्लान की, स्कीम की। तो ICICI PF NPS स्वास्थ्य इक्विटी प्लस इसका नाम है। ठीक है, इसके डेवलपमेंट पार्टनर्स आपके हैं अपोलो हेल्थ कंपनी लिमिटेड एंड केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो आपका डिजिटल पार्टनर है, एंड अपोलो जो है वो हेल्थ केयर नेटवर्क पार्टनर है इस प्लान को और स्कीम को डेवलप करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर की। तो जो ये आपकी स्कीम है इसमें इक्विटीज में 70% से 100% तक कॉर्पस आपका रहेगा। ठीक है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा अप टू 30%, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रहेगा आपका अप टू 10% का। ठीक है, वहीं पे वेस्टिंग पीरियड एंड एग्जिट की बात करें तो मिनिमम वेस्टिंग पीरियड आपका 15 ईयर्स का रहेगा और एग्जिट यहाँ पे अलाउड है आफ्टर वेस्टिंग पीरियड एट दी एज 60 और रिटायरमेंट, जो भी आपका सब पहले आएगा, राइट। इसके अलावा विड्रॉल्स की बात करें तो मल्टीपल विड्रॉल्स अलाउड है यहाँ पे फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू 25% ऑफ ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल है ये कंपेयर टू योर रेगुलर NPS। ठीक है, जिसमें सिर्फ आपके 4 पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड होते हैं। इसके अलावा पहला विड्रॉल यहाँ पे अगर बात करें हम फर्स्ट विड्रॉल की, इट इज अलाउड आफ्टर मिनिमम एक्यूमुलेशन ऑफ 50,000। ठीक है, और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन नंबर ऑफ पार्शियल विड्रॉल्स, जैसे रेगुलर वाले में 4 की यहाँ पे बात की गई है तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इमरजेंसी एग्जिट जो है वो यहाँ पे आपका रहेगा। प्रोविजन यहाँ पे क्या है, टू विड्रॉ अप टू 100% ऑफ द कॉर्पस इफ मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सीड 70% ऑफ एक्यूमुलेटेड अमाउंट, राइट। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज NPCI जो है, इन्होंने एक्सटेंड किया है UPI वन वर्ल्ड वॉलेट फॉर फॉरेन डेलीगेट्स फ्रॉम मोर देन 40 कंट्रीज एट द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 जो आपका फरवरी में हुआ था। नाउ क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट अलाउड अंडर दिस इनिशिएटिव। सो NPCI ने एक्सटेंड किया है UPI वन वर्ल्ड वॉलेट को फॉरेन डेलीगेट्स के लिए। ठीक है, और ये आपका बेसिकली किया गया था इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 जब हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, सो इसके लिए जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट अलाउड थी वो थी 25,000 की। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के तहत जो फॉरेन विजिटर इंडिया में आएंगे, ठीक है, वो UPI बेस्ड पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं विदाउट इंडियन मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, इंडियन बैंक अकाउंट। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इन इनिशिएटिव्स के बारे में। तो UPI वन वर्ल्ड वॉलेट जो है एक्सटेंड किया गया था अभी, और इसका जो है बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या था, जो फॉरेन विजिटर्स हैं, ठीक है, उनके लिए UPI पेमेंट जो है, UPI बेस्ड पेमेंट जो है वो बेसिकली एक्सेस उनको यहाँ पे मिले। ठीक है, विदाउट द इंडियन मोबाइल नंबर और अ बैंक अकाउंट। ठीक है, ये दोनों चीजों के बिना भी वो UPI पेमेंट कर पाए। ठीक है, और ये अवेलेबल आपका था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक है, एंड NPCI पवेलियन एट दी भारत मंडपम। फाइन।
फंक्शनैलिटी की बात करें तो इट्स अ वॉलेट दैट कैन बी लोडेड यूजिंग मल्टीपल पेमेंट मेथड्स। पेमेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेमेंट जो है ये यूपीआई क्यूआर कोड्स के थ्रू भी की जा सकती थी। इसके अलावा मैक्सिमम 25,000 पर ट्रांजैक्शन की यहाँ पे लिमिट रखी गई थी एंड मैक्सिमम 2 वॉलेट लोडिंग्स पर मंथ यहाँ पे अलाउड थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे और भी इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे एनपीसीआई द्वारा, जैसे फाइनेंस मॉडल फॉर इंडिया, FiMi AI मॉडल या फाइनेंस मॉडल फॉर इंडिया, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जिसका मेन पर्पस था आपका रिजॉल्व करना यूपीआई डिस्प्यूट्स को, कस्टमर सर्विस, रेगुलेशन एंड इकोसिस्टम क्वेरीज को। ठीक है, इसका अगर डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इसे इंटीग्रेट किया गया है एनपीसीआई के यूपीआई हेल्प असिस्टेंट के साथ, और ये इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, बंगाली जैसी लैंग्वेज में आपका मतलब अवेलेबल है, ये सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एजेंटिक पेमेंट्स जो है, बेसिकली यहाँ पे रेजर पे और एनपीसीआई ने मिलकर लॉन्च किया था एजेंटिक पेमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है आपका फीचर्स कि जो आपका यूजर है, आप लोग जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं फूड, ग्रोसरीज और एसेंशियल्स को एक ही प्लेटफॉर्म से, जिसमें जोमैटो, स्विगी, जेप्टो जैसे आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आपके इसमें जो है इंटीग्रेटेड रहेंगे आपके। ठीक है, सो इट अलाउज यूजर्स टू ऑर्डर फूड, ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स विद इन वन कन्वर्सेशनल इंटरफेस। एक ही इंटरफेस में आप किसी भी प्लेटफॉर्म के से जो है फूड, ग्रोसरीज, एसेंशियल्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, इट इज सपोर्टेड बाय यूपीआई रिजर्व पे। ठीक है, जहाँ पे आपको बार बार जो है पिन अपना डालने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल परचेज में विदाउट रिपीटेड पिन ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पे जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनपीसीआई एंड निवेडिया पार्टनरशिप जो है यहाँ पे हुई थी, इन्होंने मिलके लॉन्च किया है यहाँ पे या इंटीग्रेट किया है एनपीसीआई का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विद द निवेडियाज एआई एंड एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था, बूस्ट करना सोवरन एआई मॉडल कैपेबिलिटीज को इंडिया के पेमेंट इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वारी एनर्जीज अनाउंस प्लान टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री इन रामबिली Anakapalli district of Andhra Pradesh. What is the total planned investment for this project? So वारी एनर्जीज ने अनाउंस किया है ये सेटअप करेंगे इंडिया में लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री इन दी आंध्र प्रदेश, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है आपका, ठीक है, टोटल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए आपका है 8,175 करोड़ का। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। प्रोडक्शन कैपेसिटी की यहाँ पे बात करें तो ये प्रोजेक्ट है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके 16 गीगावाट आवर की रहेगी, एंड इस प्रोजेक्ट के लिए जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है फ्रॉम द आंध्र प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जिसके चेयरपर्सन है एन चंद्रबाबू नायडू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द सोनपुर सरान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। What is the total planned investment sanctioned for land acquisition for this project? So recently बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन बेसिकली ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन बिहार में आपका होगा, सोनपुर जगह जो है वहां पे, एंड इसके लिए टोटल प्लान इन्वेस्टमेंट जो सैंक्शन की गई है वो है आपकी अराउंड 1,302 करोड़ की। ठीक है, और ये जो है इंडिया का 24th ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका होगा आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे टारगेट क्या है कि इट इज एक्सपेक्टेड 2030 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, और आफ्टर कंप्लीशन ये इंडिया का 5th लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा आफ्टर दिल्ली, हैदराबाद, नवी मुंबई एंड नोएडा। ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया फॉर्मली ज्वाइंड एज अ 12th कंट्री इन द यूएसए लेड Pax Silica coalition. Which of the following was not a founding member of a Pax Silica? So recently India ने Pax Silica coalition को जो है ज्वाइन किया है as a 12th country। ठीक है, और इसके आपके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसमें यूएसए आता है, जापान आता है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फाउंडिंग मेंबर, सो इट इज योर ग्रीस। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं पैक्स सिलिका कोलिशन की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड अ सिक्योर सप्लाई चेन अक्रॉस योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक, रिड्यूस रेसिलेंस ऑन अ नॉन अलाइंड नेशन एंड स्ट्रेंथन ट्रस्टेड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप।
ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 दिसंबर 2025 को इसको लॉन्च किया गया था वॉशिंगटन डीसी में। फाउंडिंग मेंबर्स इसके हैं आपके यूएसए, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, यूके, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। बाद में ग्रीस, कतार, यूएई, नीदरलैंड एंड इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है। एंड एंगेज पार्टनर्स आपके हैं कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ताइवान, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें पैक्स सिलिका की, तो इसका नाम कैसे आया है? बेसिकली पैक्स जो है सिंबलाइज करता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को, सिलिका रिप्रेजेंट करता है सिलिकॉन को, द फाउंडेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया था चिंतन शिविर। ठीक है। ये आपका जो है चिंतन शिविर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इस प्लेटफॉर्म में। ये एक आपका स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म है जहां पे रिव्यू और स्ट्रेंथन किया गया था माइनॉरिटी वेलफेयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को। ठीक है। मेन पर्पस क्या था? डिस्कस करना जो की इश्यूज आपके इफेक्ट कर रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, जो इंप्रूव करेंगे और बेसिकली इंप्रूव करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, एंड इट विल ऑल्सो डेवलप एन एक्शन प्लान फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसमें फोकस एरियाज आपके कौन कौन से हैं? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना अंडर द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वाया प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ठीक है। एंड नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देन वक्फ मैनेजमेंट एंड हज मैनेजमेंट। तो ये इसके फोकस एरिया थे। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो इस इवेंट में लॉन्च की गई है, इट इज अ एप्लीकेशन, निगरानी एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग। ठीक है। इट इज लॉन्च अंडर द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, एंड इसका मेन पर्पस क्या है? स्ट्रेंथन करना रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी को ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन अ माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एरिया। ठीक है। साथ में ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है एआई पावर्ड चैटबॉट, एनहांस करने के लिए सर्विस डिलीवरी, इजी इंफॉर्मेशन एक्सेस के लिए, एंड इंप्रूव करना सिटीजन एंगेजमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो इस चीज के लिए एआई पावर्ड चैटबॉट यहाँ पे रिलीज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा हज रिस्ट बैंड यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जो स्मार्ट वेयरेबल डिवाइस है। ठीक है। इंडिया के पिलग्रिम्स जो हैं, जो आपके बेसिकली हज के लिए जाते हैं, उनके लॉन्च किया गया था। इट फीचर्स नेविगेशन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ रिलेटेड सपोर्ट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लॉन्च किए हैं 7 एडिशनल इंटरवेंशन अंडर योर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जिसमें एक तो निर्यात दिशा आपका आता है और दूसरा आता है निर्यात प्रोत्साहन। राइट। सो इन दोनों के अंडर आपके 7 एडिशनल इंटरवेंशंस आपके जो हैं लॉन्च किए गए हैं। एक एक करके सबको देखते हैं। सो अंडर निर्यात प्रोत्साहन पहला आपका है फैक्टरिंग। सो इसमें ये बेसिकली हेल्प करेगा एमएसएमईज के टू गेट क्विक वर्किंग कैपिटल बाय सेलिंग देयर एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है 2.75% का इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है अप टू 50 लाख पर एमएसएमई पर ईयर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंटरवेंशन है आपकी, वो है ई कॉमर्स क्रेडिट असिस्टेंस की। ठीक है। विच आर बेसिकली अ स्पेशल लोन्स फॉर एक्सपोर्टर्स सेलिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें दो आपके टाइप के यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। जैसे डायरेक्ट ई कॉमर्स क्रेडिट फैसिलिटी, जो डायरेक्ट लोन आपको देगा अप टू 50 लाख का विद अ 90% गारंटी। एंड सेकेंड कम्स योर ओवरसीज इन्वेंट्री क्रेडिट फैसिलिटी, जो जहाँ पे ओवरसीज इन्वेंट्री को लोन यहाँ पे आपका रहेगा अप टू 5 करोड़ का विद 75 गारंटी। पहले वाले में 90% गारंटी थी, अभी इस वाले में कितनी है? 75% गारंटी है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स 2.75% इंटरेस्ट सब्सिडी कैप्ड एट 15 लाख पर एप्लीकेंट। देन थर्ड आता है आपका इमर्जिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, जो हेल्प करेगा एमएसएमईज को टू एंटर अ न्यू और रिस्की मार्केट। ओके। अब बात करते हैं अंडर निर्यात दिशा। तो सबसे पहला यहाँ पे इंटरवेंशन है ट्रेड रेगुलेशन, एक्रेडिशन एंड कंप्लायंस इनेबलमेंट, जो सपोर्ट करेगा एक्सपोर्टर को इन मीटिंग इंटरनेशनल टेस्टिंग, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड। ठीक है। यहाँ पे रिइंबर्स होगा आपका 60 to 75% ऑफ कॉस्ट और अप टू 25 लाख पर ईयर पर एक्सपोर्टर। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी फ्लो, फैसिलिटेटिंग लॉजिस्टिक ओवरसीज वेयर हाउसिंग एंड फुलफिलमेंट, जो हेल्प करेगा एमएसएमईज को सेटअप करने के लिए वेयर हाउसेस अब्रॉड में फॉर स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग द गुड्स। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट जो है ये कवर करेगी अप टू 30% ऑफ द कॉस्ट फॉर 3 years। ओके। नेक्स्ट कम्स योर लिफ्ट, लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर फ्राइट एंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आपका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा एक्सपोर्टर्स के लिए इन अ लो एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट्स, एंड इट ऑल्सो रिइंबर्स अप टू 30% ऑफ द फ्राइट कॉस्ट
capped at the 20 lakh per year. Okay, next comes your insight, integrated support for trade intelligence and facilitation, जो provide करेगा training, trade intelligence and capacity building, and it covers 50% of the cost. ठीक है. Now नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था विद अ टोटल आउटले ऑफ 25,060 करोड़. ड्यूरेशन इसका आपका है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से फाइनेंशियल ईयर 2030-31. एंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? स्ट्रेंथन करना इंडिया के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को एंड अचीव करना $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट बाय फाइनेंशियल ईयर 2031. ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो नोडल मिनिस्ट्री आपकी आ जाती है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री in coordination with Ministry of MSMEs and Ministry of Finance, right? एजेंसीज की बात करें तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसकी एजेंसी है, एंड पार्टनर्स में एक्सिम बैंक, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. ठीक है. देन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, देन आपके इंडियन मिशन अब्रॉड, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये सारे इसके पार्टनर्स हैं. फाइन. नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन, अंडर द निर्यात दिशा which intervention supports exporter in meeting international testing, inspection and certification requirements. So कौन सा intervention है जो support करता है exporters को in meeting international testing, inspection and certification requirement, जो standards आपके हैं. So it comes under your trace. ठीक है. Answer is option number C. नेक्स्ट आपकी न्यूज है, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता लॉन्च द मल्टीपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स एट द दिल्ली सेक्रेटरीट इन न्यू दिल्ली. सो जो दिल्ली के सीएम है रेखा गुप्ता जी, इन्होंने मल्टीपल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से पहला आपका है सीएम जन सुनवाई पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन. ये सेंट्रल ग्रीवियंस रिएड्रेसल सिस्टम है फॉर दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फॉर एमसीडीज, डीडीए एंड दिल्ली पुलिस. ठीक है. यहाँ पे जो कंप्लेंट्स है वो रजिस्टर की जा सकती हैं वाया पोर्टल, ऐप और कॉल सेंटर, जिसमें 1902 पे आप जो है रजिस्टर करवा सकते हैं कंप्लेन, और ऑफलाइन एट दी सीएम्स ऑफिस. ठीक है. ये यूज करता है 3 टियर सिस्टम, जिसमें ग्रीवियंस रिएड्रेसल ऑफिसर, एपलेट अथॉरिटी एंड फाइनल एपलेट अथॉरिटी आपका इसमें आ जाता है. और ये प्रोवाइड करता है यूनिक रेफरेंस आईडीज, एसएमएस अपडेट्स एंड ऑटोमेटिक एस्केलेशन इफ इश्यूज रिमेन अनरिजॉल्व. ठीक है. नेक्स्ट आपका इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है, इट इज सिक्योर ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल फॉर ईडब्ल्यूएस, डीजी एंड सीडब्ल्यूएसएन. ठीक है. ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है स्कूल एडमिशंस के लिए फॉर योर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप एंड चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स. ठीक है. यहाँ पे आधार बेस्ड वेरिफिकेशन आपका होगा, ऑटोमेटेड एलिजिबिलिटी चेक्स यहाँ पे रहेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट वैलिडेशन एंड ट्रांसपेरेंट सीट एलोकेशन इन दी प्राइवेट स्कूल. तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी. इसके अलावा नेक्स्ट आपका इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज विद योर कॉमन सर्विस सेंटर्स. ठीक है. ओवर 7,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं, दे नाउ प्रोवाइड एक्सेस टू सर्टिफिकेट्स एंड वेलफेयर सर्विसेज, एंड सिटीजन जो हैं ये अवेल कर सकते हैं सर्विसेज एट अ नॉमिनल फी ऑफ ₹30 पर सर्विस. ठीक है. नेक्स्ट कम्स योर मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस टूल, डिजिटल एसेट पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सीएम प्रगति पोर्टल, मॉनिटर करने के लिए प्रोजेक्ट्स अप्रूवल एंड डिलेज टू प्रिवेंट कॉस्ट एस्केलेशन. साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, स्ट्रेंथन करने के लिए साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस को, और एक्सपेंशन ऑफ ई ऑफिसर्स जो रोल आउट किया गया है 200+ डिपार्टमेंट्स में फॉर पेपरलेस गवर्नेंस. ठीक है. नेक्स्ट है प्रपोज्ड व्हाट्सएप बेस्ड सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए सिटीजन एक्सेसिबिलिटी एंड क्विक कम्युनिकेशन. ओके. ये सारी चीजें लॉन्च की गई हैं. नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं. द दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता हैज लॉन्च्ड द सीएम जन सुनवाई पोर्टल. दिस पोर्टल प्रोवाइड्स ग्रीवेंस रिएड्रेसल मैकेनिज्म कवरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन. तो इसमें आपका कवर्ड है दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली. ठीक है. ये भी कवर्ड है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कवर्ड है, एंड दिल्ली पुलिस कवर्ड है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंडर दी बांग्लार युवा साथी स्कीम लॉन्च बाय दी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, व्हाट इज द मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू दी अनएम्प्लॉयड यूथ. सो रिसेंटली बंगाल गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्कीम बांग्लार युवा साथी स्कीम. किन के लिए लॉन्च की गई है? अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए. और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स को आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा 1,500 रुपीज का. ठीक है. और ये जो स्कीम है ये आपकी रोल आउट होगी 1 अप्रैल 2026 से. ठीक है. 2026 से 1 अप्रैल 2026 से ये आपकी स्टार्ट होगी. ठीक है. पर्पस क्या है? प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द अनएम्प्लॉयड यूथ इन द वेस्ट बंगाल फॉर लाइवलीहुड सपोर्ट एंड स्किल डेवलपमेंट.
मंथली स्टाइफन 1500 यहाँ पे दिया जाएगा। ये सपोर्ट करेगा जो बेसिकली ये जो सपोर्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंट ये प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 5 years तक, प्रोवाइडेड द पर्सन रिमेन्स अनएम्प्लॉयड। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे 10th पास जो है पर्सन होना चाहिए, जिसकी एज 21 से 40 साल होनी चाहिए, एंड ये किसी भी अदर वेलफेयर स्कीम में एनरोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन विमेंस टेनिस टूर्नामेंट इन 2026। सो आपका इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन विमेंस टेनिस टूर्नामेंट जो है वो आपका बेंगलुरु में हुआ था, बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, बेंगलुरु ने इसे होस्ट किया था और इस इवेंट में बेल्जियम के हैने वेंदेविंकल जो है इन्होंने डिफीट किया था श्रीवल्ली अधकर को। ठीक है, नाउ ये जो टूर्नामेंट है ये कहाँ पे हुआ था, एसएम कृष्णा टेनिस स्टेडियम में आपका हुआ था बेंगलुरु कर्नाटका में। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है विंटर ओलंपिक गेम्स की। 25th एडिशन था विंटर ओलंपिक गेम्स का, जो ऑफिशियली जिसका नाम है मिलानो कॉर्टिना 2026। ये 6 से 22 फरवरी 2026 तक चला था एंड इट इज होस्टेड बाय द लैम्बार्डी एंड नॉर्थ ईस्ट इटली इन द मिलान कॉर्टिना डी एम्फेसो बोर्मियो वेल्डी फेमिनी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है 2 सिटीज जो है मिलान एंड कॉर्टिना इन्होंने ऑफिशियली को होस्ट किया था विंटर ओलंपिक्स को। ठीक है, मेडल टैली की बात करें, टॉप 3 नेशंस इसमें है नॉर्वे ने इसे टॉप किया है विद 18 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल एंड 11 ब्रॉन्ज मेडल। देन फॉलोड बाय यूएसए 12 गोल्ड, 12 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज एंड थर्ड नंबर पे आता है नीदरलैंड विद 10 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, अब हाइलाइट्स की बात करें तो इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंडर द प्रेसिडेंट क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। ठीक है, 16 विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे, जैसे अल्पाइन सीकिंग, डेथलॉन, क्रॉस कंट्री सीकिंग, स्नोबोर्डिंग। तो ये सारी आपके टोटल 16 स्पोर्ट्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। डेब्यू स्पोर्ट्स यहाँ पे आपका देखा गया है स्की माउंटेनियरिंग मेड इट्स ओलंपिक डेब्यू और यहाँ पे 116 मेडल इवेंट्स कंटेस्ट किए गए थे। ठीक है, मैस्कॉट्स की बात करें तो यहाँ पे जो 2 आपकी सिटीज थी इटली की, कॉर्टिना एंड मिलानो, इनसे ही आपका मैस्कॉट का नाम रखा गया है। कॉर्टिना से टीना एंड मिलानो से मेलो। ठीक है, ये दोनों आपके जो है मैस्कॉट थे। फाइन, अब यहाँ पे कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे बने हैं, जैसे एग्जेंड्रा वेल्जी बोर जो है नीदरलैंड के, इन्होंने आपका गोल्ड जीता है 500 एंड 1000 मीटर शॉर्ट ट्रैक में। ठीक है, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग में, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन दी 500 मीटर सेमीफाइनल्स। ठीक है, नेक्स्ट समर ओलंपिक की बात करें तो ये आपका लॉस एंजलिस में होगा 2028 में, एंड नेक्स्ट विंटर ओलंपिक कहाँ होगा, आपका फ्रेंच एल्प्स में 2030 में। ठीक है, इसके अलावा बात करें विंटर ओलंपिक की तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1924 में हुई थी फ्रांस में। एंड इटली की बात करें, अभी इटली ने 4th ओलंपिक एडिशन जो है इटली ने होस्ट किया था इसका 4th ओलंपिक एडिशन एंड 3rd विंटर गेम्स 2026 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक। सो कौन सी कंट्री ने टॉप किया है यहाँ पे, तो नॉर्वे ने टॉप किया है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मणिपुर लैंग्वेज फिल्म बोंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन दी बफ्टा अवार्ड इन विच कैटेगरी। सो जो मणिपुर लैंग्वेज की बोंग फिल्म है इसमें इसने बफ्टा अवार्ड जीता है इन दी बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ट्रॉफी है इस ट्रॉफी को प्रेजेंट किया था पेडिंगटन बियर फ्रॉम पेडिंगटन द म्यूजिकल द्वारा। इस मूवी के डायरेक्टर आपके थे लक्ष्मी प्रिया देवी, एंड इसे प्रोड्यूस किया है फरहान अख्तर एंड रितेश सिंधवानी ने अंडर द एक्सेल एंटरटेनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपकी अदर न्यूज कवर करते हैं। इंडियन आर्मी की कोरनाक कॉप्स जो है इन्होंने टेस्ट किया था स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइल इन दी पोखरन राजस्थान। अब बात करते हैं इस आपकी टेस्ट की, तो स्ट्रेला 10 वॉरशॉट जो है ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसका मेन पर्पस है काउंटर करना लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को, जैसे हेलीकॉप्टर्स, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट आपके हो गए, ठीक है, ड्रोन्स हो गए। देन इसका जो रेंज है वो 6 to 10 किलोमीटर से अप्रोक्सीमेटली, एंड इट एनहांस बैटलफील्ड एयर डिफेंस एंड वैलिडेट सिस्टम इफेक्टिवनेस अंडर योर लाइव फायर कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली मार्क किया है गोल्डन जुबली
ऑफ अ बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976। ठीक है, ये जो आपका एक्ट था इसको 1976 में पास किया गया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। ठीक है, एंड इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 9 फरवरी 1976। अब इसका मेन पर्पस क्या था? अबॉलिश करना एक्सप्लोरेटिव बॉन्डेड लेबर सिस्टम को एंड एंड करना डेब्ट बॉन्डेज को इन इंडिया। एंड इम्प्लीमेंटेशन इसका किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओबिचुरी की। सो मानी शंकर मुखोपाध्याय जो नॉवलिस्ट एंड राइटर थे, इनका रिसेंटली डेथ हुआ था और इन्होंने खाटो अजनारे जो इनकी डेब्यू नॉवल थी, देन चौरिंगी, सम्राट ओ सुंदरी, देन आपका चरण चरण चूहे जाए, तो इस टाइप की नॉवेल्स इन्होंने लिखी थी और इन्हें इनकी राइटिंग के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 2021 में। इसके अलावा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इनको बंकिम पुरस्कार एंड बांका भूषण विभूषण अवार्ड भी यहाँ पे दिया था। ठीक है, इससे भी सम्मानित किया था। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी ओबिचुरी है मुकुल रॉय जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के, एंड ही वाज आल्सो अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ योर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल डेज की। सो फर्स्ट कम्स योर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो 21 फरवरी को मनाया गया था और इसका 27th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था इस बार। इसका थीम था यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन और यहाँ पे इस ओकेजन पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन जी, इन्होंने लॉन्च किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन अ गुजराती एंड तमिल लैंग्वेज। ठीक है, ही ऑल्सो लॉन्च द 8th एडिशन ऑफ लीगल ग्रॉसरी ट्रांसलेटिंग लीगल टर्म्स फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर वर्ल्ड पेंगोलिन डे। ठीक है, पेंगोलिन डे आपका 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है जो 21 फरवरी को मनाया गया था एंड यहाँ पे इसका 15th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था। आप सभी को पता होगा पेंगोलिन जो है जो आपका जानवर है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी इमेज। ये जो जानवर है इसको इसके जो स्केल्स होते हैं ना जो कैरेटीन से बने होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इसको मारा जाता है, इसकी हंटिंग की जाती है और इसको ट्रैफिकिंग में मतलब इसको बेसिकली आपका इलीगल वे में एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी बेचा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड थिंकिंग डे। 22 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया था और इसका 100th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था विद द थीम आर फ्रेंडशिप। ठीक है, वर्ल्ड थिंकिंग डे थीम सीरीज आपकी 2025 से चली आ रही है। 2025 में इसका थीम था आर स्टोरी, 2026 में आर फ्रेंडशिप, 27 में रहेगा आर पीपल एंड 2028 में रहेगा आर फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर नेशनल प्रोटीन डे जो 27 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसका एडिशन 7th एडिशन जो है इसका वो ऑब्जर्व किया गया था 2026 में। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है विद और इस बार इसका 13th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था विद द थीम रीस्टोरिंग डिग्निटी थ्रू इंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रेयर डिजीज डे जो लास्ट डे ऑफ फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है विच इज ऑन 28 फरवरी और समटाइम्स ऑन द 29 फरवरी। ठीक है, इसका 19th एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था और थीम था मोर देन यू कैन इमेजिन द रियलिटीज बिहाइंड रेयर डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेशनल साइंस डे जो 28 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका 40th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था एंड इट्स थीम वाज विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। ठीक है, नेशनल साइंस डे जो है बेसिकली हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो आपकी रमन इफेक्ट थी 1928 में डिस्कवर की गई थी बाय दी सीवी रमन जी। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में हम नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं ऑन 28 फरवरी। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।